आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई हैं एनसीबी द्वारा। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था और अब हम इस न्यूज को डिस्कस करेंगे। आप देख ही रहे होंगे मीडिया पे इस समय बवाल मच चुका है क्योंकि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो चुकी हैं ड्रग्स केस में। तो चलिए हम इस इशू को डिस्कस करते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, मुझे यहाँ पे आप फॉलो करिए। 1 साल से कह रहे थे, अब मैं आ गया हूँ। ट्विटर पे भी हूँ, साथ ही साथ यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो लीक हुई थी। उसमें ये पता लग रहा था कि ड्रग्स की कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि रिया चक्रवर्ती, ऐसा लग रहा था कि वो ड्रग्स की मांग कर रही हैं। तो सेक्शन 20, 22, 27, 29 ये वाला लेक्चर देखिएगा, इसमें मैंने सेक्शंस को अच्छे से डिस्कस किया है। ये सब के सब नॉन बेलेबल प्रोविजंस हैं और 1 साल से 10 साल की सजा है अगर आप ड्रग्स को मैन्युफैक्चर, कंज्यूम या फिर किसी को ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये खतरनाक है। अब दोस्तों इन सारे सेक्शंस के तहत एफआईआर जो है रिया चक्रवर्ती और 4 और लोगों के ऊपर दर्ज की गई थी। ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो एनसीबी ने आज जो है रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया है। ये 10वीं इंसान है जिसको अरेस्ट किया गया। इससे पहले इनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के कुक दीपेश सावंत और फॉर्मर हाउसकीपर सैमुअल मिरांडा, इन सबको ऑलरेडी अरेस्ट किया गया है और इनके ऊपर एफआईआर थी, सेक्शंस लगाए थे। अब दोस्तों रिया चक्रवर्ती की ये सबसे बड़ी इस केस में गिरफ्तारी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है प्राइम अक्यूज्ड है। आपको पता ही है कि 25 जून ने सुशांत सिंह राजपूत के जो पिताजी हैं के सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद ये एफआईआर बेसिकली दर्ज की थी कि एबिटमेंट ऑफ सुसाइड है, वो भी मैंने पूरा डिस्कस किया है, समझाया था। फिर बिहार पुलिस पहुंची, मुंबई पुलिस ने मतलब थोड़ी सी टसल हुई। ठीक है, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस, अल्टीमेटली मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने बोला कि सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। उसके बाद 15 करोड़ का मामला ऑलरेडी था। ठीक है, कि 15 करोड़ रुपए गए कहां। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, सीबीआई ने पूछताछ की, फिर एनसीबी, ड्रग एंगल आ गया, नारकोटिक्स ब्यूरो कूद गई, तो एनसीबी भी जांच कर रही थी। लगातार 3 दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई। परसों 6 घंटा, कल 8 घंटा और आज भी सुबह से पूछताछ की जा रही है। 20 घंटे से ज्यादा दोस्तों पूछताछ चली है और फाइनली रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये है कि अभी एनसीबी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने बोला है कि व्हाट्सएप चैट्स जो है और बाकी स्टेटमेंट्स जो अक्यूज्ड हैं, देखिए दोस्तों ये कैसे एजेंसी जो है ना, आपको पता ही है कि सब सेंट्रल एजेंसी हैं और इनका इन्वेस्टिगेट करने का तरीका काबिले तारीफ होता है, इसीलिए सब सीबीआई की मांग करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पूछताछ कर रही थी। कहीं पे भी स्टेटमेंट में अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो डेफिनेटली फिर तलवार जो है अरेस्ट की लटकेगी, गिरफ्तारी की लटकेगी। तो सबसे पूछताछ की गई। स्टेटमेंट के बेसिस पे, व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे रिया को अरेस्ट किया गया है और हमने इनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, रिया चक्रवर्ती का मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल आई थिंक शायद हो भी गया है। अब इनका मेडिकल होगा और उसके बाद आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। अभी तो एक खबर ही लीक हुई है तो मैंने तुरंत लेक्चर बना दिया। अब दोस्तों रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश माने शिंदे ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है दिस इज ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। ट्रैवेस्टी मतलब समझते हैं ना, अपमानजनक एक तरीके से, कि जस्टिस नहीं हुआ है। 3 सेंट्रल एजेंसी जो हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई और एनसीबी, ये तीनों की तीनों एक औरत को, हालांकि रिया चक्रवर्ती एजेंसी से भागी नहीं, ये सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब भी एजेंसी ने इनको बुलाया रिया चक्रवर्ती गई, तीनों की तीनों एजेंसी ने इनको पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि ये एक ड्रग एडिक्ट ये सुशांत सिंह राजपूत को कह रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती बोल रही थी कि ड्रग वो नहीं लेती थी, सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो ड्रग लेते थे क्योंकि वो उनका मेंटल हेल्थ इशू था। ठीक है, तो एज अ एस्केप वो ये ड्रग्स लेते थे। तो यही बोल रहे हैं इनके लॉयर कि सेंट्रल एजेंसी एक औरत को परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करती थी। ड्रग्स के कंजम्पशन की वजह से इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और उसकी सजा रिया चक्रवर्ती भुगत रही है, ये इनके लॉयर का कहना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार 20 घंटे से ज्यादा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चली है और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इससे पहले इन सबको भी ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं।
आपको पता ही है कि व्हाट्सएप चैट में मैरिजुआना डिस्कस हुआ था और ये भी रिया चक्रवर्ती एडमिट किया है इन्होंने कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो ड्रग्स लेते थे, मैरिजुआना लेते थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मिरांडा ने ये पहले कहा था कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वीड बेचा है, वीड सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने अवेलेबल करवाया है, ठीक है। लेकिन बाद में एनसीबी ने इसको क्लेरिफाई नहीं किया। अब दोस्तों रिया चक्रवर्ती जो है अरेस्ट हो गई है। अब ये पता लगाया जाएगा कि क्या रिया चक्रवर्ती इस ग्रुप का पार्ट थी या फिर नहीं, क्या वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स में इन्वॉल्व थी या फिर नहीं। तो अभी देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। रिया चक्रवर्ती ने यह भी बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो रेगुलरली मैरिजुआना जो है वो लेते थे और वो उनको, मैंने बताया ना, वो उनको रोकती थी लेकिन वो रुकते नहीं थे। उनका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था, मतलब मेंटल इलनेस थी, डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी वजह से वो ड्रग्स लेते थे और रिया चक्रवर्ती उनको रोकती थी। रिया चक्रवर्ती के लॉयर मानी शिंदे लगातार बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स कंज्यूम किया ही नहीं एंड शी वाज रेडी फॉर ब्लड टेस्ट। तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे एनसीबी ने कस्टडी ली है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी क्योंकि कोविड चल रहा है, तो जो कोर्ट में पेशी होगी वो थ्रू एनसीबी कोर्ट में जो पेशी होगी वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। और हालांकि ये क्लियर नहीं है कि इनको कल प्रोड्यूस किया जाएगा कि कब, अभी वो देखना पड़ेगा, वो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको अभी पिक दिखाई थी ना, तो जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी के ऑफिस आ रही थी तो किस तरीके से मीडिया ने हल्ला बोला था वो मैंने दिखाया था। तो कोर्ट ने इस पे भी थोड़ा सा मतलब आपत्ति जताई थी, ठीक है। तो कोर्ट ने ये परमिशन दे दी थी कि आप ऑनलाइन रिमांड इनकी कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि ये चीज जो है वो दोबारा ना झेलनी पड़े। और दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि इनकी शायद बेल भी आज ही हो जाए, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने पूरा सहयोग किया है तो एनसीबी इनकी रिमांड नहीं मांगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इनकी बेल भी आज ही हो जाए, बट वो उस पर मैं अभी क्लैरिफाई नहीं कर सकता, वो हमको देखना होगा। अभी फिलहाल यही है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो अरेस्ट हो गई है। अब रिया चक्रवर्ती ने एक और चीज की थी, इन्होंने मुंबई पुलिस में जाके सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है प्रियंका सिंह, उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई थी, ठीक है। और उनके ऊपर यह आरोप था कि जानबूझ के वो इनको साइकेट्रिक मेडिटेशन दे रही थी विदाउट एनी कंसल्टेशन, और पेपर वर्क भी, जो ट्रीटमेंट में पेपर वर्क भी जो यूज हो रहे थे वो सब जाली हैं, सब फॉर्ज्ड हैं। और मुंबई पुलिस ने इसको रजिस्टर कर लिया और उसके अगले दिन, मतलब आज जो है, कल ये हुआ, कल एफआईआर दर्ज करवाई रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ और आज इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है दोस्तों, कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत में कुछ भी जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।